हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जीके विद ट्रिक पे। दोस्तों, आज मैं हिस्ट्री में आपको कराऊंगा सल्तनत काल के जो महत्वपूर्ण वंश हुए हैं जिन्होंने भारतवर्ष पे शासन किया, उससे रिलेटेड तथ्य, उस बैकग्राउंड तथा उन वंशों को एक ट्रिक के साथ आपको याद करवाऊंगा ताकि आप उनको ईजिली याद कर पाओ और कभी भूल ना पाओ। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, आज का टॉपिक हमारा क्या है? सल्तनत काल, भारत में शासन करने वाले वंश। दोस्तों, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इसके बैकग्राउंड के बारे में बता देता हूँ। जैसे दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में की गई थी। इस्लाम की स्थापना के परिणाम स्वरूप अरब और मध्य एशिया में हुए धार्मिक राजनीतिक परिवर्तन ने जिस प्रसारवादी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया, दिल्ली सल्तनत की स्थापना उसी का परिणाम थी। कहने का तात्पर्य यह है कि जो इस्लाम रिलीजन है वो भारत से स्टार्ट नहीं हुआ, ये स्टार्ट हुआ है अरब और मध्य एशिया में। जब ये रिलीजन स्टार्ट हुआ था तब वहाँ पे मंगोलों के आक्रमण के कारण इस्लामी जगत भयभीत थे और वो शरण लेने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए इंडिया में आए थे। के आने से ही दिल्ली सल्तनत इस्लाम को मानने वाले संतों, विद्वानों और साहित्यकारों और शासकों की शरण स्थली बन गई थी और तभी से दिल्ली सल्तनत का स्टार्ट हुआ था। दोस्तों, कुछ इतिहासकारों का मत है कि दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक भारत पर शासन किया और शासन करने वाले जो 5 प्रमुख वंश है उसमें है गुलाम वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद वंश 1414 से 1451 तथा लोधी वंश 1451 से 1526 तक दिल्ली पे, या यूँ बोल सकते हैं भारत में इन्होंने शासन किया था। इनमें से जो प्रथम 4 वंश थे ये मूल रूप से तुर्क थे। ये प्रथम जो 4 वंश थे ये तुर्क थे तथा जो लोधी वंश था ये अफगान था। दोस्तों, इन्हीं 5 वंश के सुल्तानों के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत या सल्तनत हिंद या सल्तनत दिल्ली कहा जाता है। तो चलिए अब अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पहला है हमारा गुलाम वंश 1206 से 1290। गुलाम वंश दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1200 ईस्वी में स्थापित किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था। इसी कारण इसका नाम गुलाम वंश पड़ा। तो अगर हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक वही इन्होंने कुतुब मीनार की नींव डाली थी। मूलतः शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का तुर्क दास था और 1192 ईस्वी के तराइन युद्ध में विजय प्राप्त करने में उसने अपने स्वामी की विशेष सहायता की थी। यहाँ पे बात की जा रही है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। दोस्तों, गुलाम वंश में अगर हम प्रमुख शासक की बात की जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान ये पहली महिला सुल्तान थी जो दिल्ली के सत्ता पे बैठी थी। और भी बहुत सारे सुल्तान हैं। दोस्तों, ये छोटा वीडियो इसलिए मैंने सभी को कवर नहीं किया और ना ही मैंने गुलाम वंश को बताया है। अब बात करें खिलजी वंश की, जिन्होंने 1290 से 1320 तक दिल्ली की सत्ता पे शासन किया था। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी, जिसने अपना जीवन एक सैनिक के रूप में प्रारंभ किया था। हालांकि खिलजी कबीला लंबे समय से अफगानिस्तान में बसा हुआ था, लेकिन अपने पूर्ववर्ती गुलाम वंश की तरह यह राजवंश भी मूलतः तुर्किस्तान का ही था। इसके 3 शासक अपनी निष्ठाहीनता, निर्दयता और दक्षिण भारत में हिंदू राज्यों पर अधिकार के लिए जाने जाते थे। दोस्तों, इससे रिलेटेड फैक्ट है, जलालुद्दीन खिलजी के बाद उसके भतीजे और दामाद ने दिल्ली की सत्ता पे बैठा था और उसने जलालुद्दीन को 1296 ईस्वी में हत्या कर दी थी कारामानिकपुर इलाहाबाद में। और
इसके प्रमुख शासक है जैसे कि मैंने बताया जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, अमीर उमर आदि। तुगलक वंश 1320 से 1414। गयासुद्दीन ने एक नए वंश अर्थात तुगलक वंश की स्थापना की जिसने 1412 तक राज किया। इस वंश में 3 योग्य शासक हुए, गयासुद्दीन, उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक 1324 से 51 और इसका उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज का साम्राज्य उनसे छोटा अवश्य था, फिर भी अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य से छोटा नहीं था। फिरोज की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का विघटन हो गया और उत्तर भारत को छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। यद्यपि तुगलक 1412 तक शासन करते रहे, तथापि 1399 में तैमूर द्वारा दिल्ली पर आक्रमण के साथ ही तुगलक साम्राज्य का अंत माना जाना चाहिए। अब इसके प्रमुख शासक की बात की जाए तो गयासुद्दीन तुगलक, जिसने तुगलक वंश की स्थापना की थी, मोहम्मदीन बिन तुगलक, फिरोज शाह फतेह का आदि। बात करें चौथे वंश की तो ये है सैयद वंश। सैयद वंश का आरंभ महमूद तुगलक की मृत्यु के बाद खिर्ज खां के साथ हुई थी। इस वंश के प्रमुख शासक थे खिर्ज खां, इसका पुत्र मुबारक शाह, उसका भतीजा मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह। इस वंश ने 37 वर्षों तक शासन काल में सैयद वंश के शासकों में कोई भी उल्लेखनीय कार्य नहीं किया। लोधी वंश। लोधी वंश की स्थापना दिल्ली की गद्दी पर अधिकार प्राप्त करने वाले बहलोल लोधी ने 1451 में की थी। 1526 ईस्वी तक सत्ता में रहा और सफलतापूर्वक शासन करता रहा। 1504 में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। बहलोल लोधी की फौज ने कुछ ही समय में समस्त दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया और वहां के सैयद वंश का अंत कर दिया था। लोधी वंश के प्रमुख शासक थे बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, आलम खां थे। दोस्तों अब हम आ गए अपने वीडियो के बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट पे, जो हमारा है ट्रिक। तो ट्रिक हमारा गुलाम खिलजी तुगलक से लड़ा। गुलाम खिलजी तुगलक से लड़ा तो गुलाम से गुलाम वंश, खिलजी से खिलजी वंश, तुगलक से तुगलक वंश, से सैयद वंश और ल से लोधी वंश। दोस्तों इसको आप इजीली याद कर पाओगे, ये आप कभी नहीं भूलोगे। ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इससे सीखा होगा। सो ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो से आप हमेशा अपडेटेड रहें। तो समय देने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।